नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बजरंग दल को लेकर के कोहराम मचा हुआ है। बजरंग दल को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को क्यों कहना पड़ा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बजरंग दल को छत्तीसगढ़ में बैन करने पर विचार करेंगे। क्यों बजरंग दल के प्रांत संयोजक कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि दिलाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ था कर्नाटक से। आप सभी जानते हैं कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहां पर बजरंग दल को बैन किया जाएगा। बस क्या था, इस पूरे बयान के बाद, इस पूरी घोषणा के बाद बजरंग दल कार्यकर्ता पूरी तरह से आग बबूला हो गए। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का विरोध होने लगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विरोध होने लगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी बताया जाने लगा, जिसके बाद पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होते रहे। इस बीच छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के प्रांत संयोजक ऋषि मिश्रा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर के और किस तरह उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जी की तो एक तो मानसिक स्थिति मुझे ठीक नहीं लगती। कभी बजरंगबली को वो गुंडे कहते हैं, कभी बजरंगबली को कैद करने की बात करते हैं, कभी बजरंगबली को वसूलीबाज कहते हैं, कभी बजरंगबली को गुंडागर्दी करने वाला संगठन कहते हैं। बजरंग दल विशुद्ध रूप से हिंदू समाज का संगठन है, हिंदुओं की सेवा करने का संगठन है, देश और राष्ट्र की सेवा करने का मात्र संगठन बजरंग दल है। और बजरंग दल में कोई अध्यक्ष नहीं होता। बजरंग दल में अध्यक्ष हम बजरंगबली को ही मानते हैं। तो बजरंगबली को आराध्य मानते हुए, अपने अध्यक्ष मानते हुए हम काम करते हैं। अगर भूपेश बघेल जी में ताकत है तो बजरंग दल को बैंड करके दिखा ले। और रही बात वसूली की, तो मैं बजरंग दल का प्रांत संयोजक होने के नाते मुख्यमंत्री जी से खुल कर पूछता हूं कि आप एक भी बजरंग दल का कार्यकर्ता बता दीजिए जो वसूली करता हो। और रही बात देश भर में, प्रदेश भर में, प्रदेश की जनता देख रही है कि आप किस तरह से वसूली पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। आपकी सुपर सीएम किस चीज़ में गई है, कितनी वसूली की है। ईडी आपके हर विधायक, हर दफ्तर में, हर अधिकारी के घर पे दस्तक दे रही है। इतना आपने खसूट लिया है छत्तीसगढ़ से, उसका आप चिंता मत करिए, आपको ठिकाना हिंदू समाज लगाने वाला है। इस बयान को लेकर आगे क्या कुछ रुख रहेगा बजरंग दल का? अगर भूपेश बघेल जी माफ़ी नहीं मांगते हैं, अगर भूपेश बघेल जी इस पे प्रतिक्रिया पे अड़गे रहते हैं, तो बजरंग दल इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेगा। क्योंकि हनुमान जी की पूंछ पे अगर आग लगाएंगे तो लंका जलने की भी तैयारी आप स्वयं कर लीजिएगा। एक तरफ हिंदू संगठन कार्यकर्ता सीधे तौर पर बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर के जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया कि क्या कर्नाटक की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल को बैन किया जा सकता है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो यहां पर भी विचार किया जाएगा। सुनिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरह से बजरंग दल मामले को लेकर के बयान दे रहे हैं। हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्योंकि गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिलें। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग, है ना। ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। एक तरफ हिंदू संगठन कार्यकर्ता इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी बता रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं का एक के बाद एक बयान आ रहा है।
ऐसे में ये पूरा मामला अब राजनीति का बड़ा विषय बन चुका है। आज इस पूरे मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने भाजपा विधायक के साथ में हनुमान चालीसा पाठ किया। इस दौरान भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को सद्बुद्धि आने की आवश्यकता है और इसीलिए हम हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। इस हनुमान चालीसा पाठ में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के रायपुर दक्षिण विधानसभा से विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी सम्मिलित हुए। क्या कहा विधायक ने और क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, आपको बताते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि सनातन की स्थापना के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अपने घोषणा पत्र में कहती है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना किसी कारण के कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इस पर विचार किया जाएगा। अरे मुख्यमंत्री जी, जरा नक्सलियों पे कंट्रोल कर लो, जरा कानून व्यवस्था को संभाल लो, जरा माफियाओं को संभाल लो। और बजरंग दल बजरंगी हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी के भक्तों पर, हनुमान जी पर आप प्रतिबंध लगाने की हिमाकत नहीं कर सकते। हाथ ठिकाने लग जाएंगे, हनुमान जी आपको ठिकाने लगा देंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भाजपा नेताओं के मन में जो विमनस्ता के, नफरत के और कटुता के जो भाव बैठे हैं उसका नाश होगा। बजरंग दल पर पूरे देश में कहीं अभी बैन नहीं लगा है। बैन लगाने की बात कही गई है, लेकिन भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए कि कर्नाटक और गोवा की उनकी सरकार ने श्री राम सेना पर बैन क्यों लगाया था। भाजपा एक और जय श्री राम का नारा लगाती है, दूसरी ओर कर्नाटक और गोवा में श्री राम सेना पर बैन लगाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर्नाटक में भाजपा की 40% कमीशन खोरी करने वाली सरकार की नाकामी को पर्दा करने के लिए इस प्रकार की राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर ऐसे मामलों पर जोर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में माना जा रहा है कि बजरंग दल मामले को लेकर के मामला इतना जल्दी शांत नहीं होने वाला है, बल्कि इस मामले को लेकर के राजनीति भी लंबी होगी। साथ ही इस मामले को लेकर के फिलहाल बयानबाजी का दौर चलता रहेगा। किस तरह से छत्तीसगढ़ की सियासत मोड़ ले रही है, किस तरह से छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम मचा हुआ है, सारी जानकारी आपको हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देते रहेंगे। इसीलिए आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए राष्ट्रहित सर्वप्रथम कहते हुए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।